वालेकुम। तो साइटोमेगालो वायरस, तो साइटोमेगालो वायरस में सबसे पहले डिजीज़ देख लेते हैं। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ कराता है, ठीक है। इन्फेंट्स में डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट कंडीशंस में कराता है डिफरेंट डिजीज़। इन्फेंट्स में साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडी डिजीज़ कराता है, साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडी डिजीज़। फ्रांसफियन के रेसिपिएंट्स में मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में निमोनिया और हेपेटाइटिस कराता है, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में निमोनिया और हेपेटाइटिस कराता है, जबकि इम्यूनो कॉम्पिटेंट में ना ये कराता है हेट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस। इसके बाद जो एड्स के स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें रेटिनाइटिस कराता है और एंट्राइटिस कराता है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो जो हमने क्लासिफिकेशन की थी ना वायरसेस की, वही वाला वो जो फ्लो चार्ट्स है ना, वही रट्टा मार ले, बार बार ये ना करें वरना मिक्सिंग हो जाएगी। इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टीज़ है कि इनको साइटोमेगालो क्यों कहते हैं। ये ना जॉइंट सेल्स में होते हैं, उसकी वजह से इनका नेम है साइटोमेगालो, बड़े बड़े सेल्स। ट्रांसमिशन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से 3 तरह की इसकी ट्रांसमिशन है, प्लेसेंटा से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, बॉडी फ्लूइड में ब्लड, सलाइवा, सीमन, सर्वाइकल म्यूकस, मिल्क, यूरिन। इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो सबसे पहले इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ पे होता है, ये साइटोमेगालो, ये ओरोफैरिंक्स में स्टार्ट होता है, ठीक है। फीटल इन्फेक्शन में क्या होता है कि फीटल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर देता है, जैसे CNS और किडनी। एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में ना ये लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसकी जो लेटेंट स्टेट होती है ना, मोनोसाइट्स में होती है। लेटेंट स्टेट हर एक की से याद रखनी है कहाँ कहाँ पर होती है, मोनोसाइट्स में होती है इनकी लेटेंट स्टेट। इन्फेंट्स में हमने बात कर ली, एडल्ट्स में, नॉर्मल एडल्ट्स में बात कर ली, और अब ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देख लेते हैं कि डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस होते हैं। अब ये डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन से भी हो सकता है। इसके अलावा जो लेटेंट इन्फेक्शन है ना, उसकी रीएक्टिवेशन की वजह से भी हो सकता है। लैब डायग्नोसिस PCR करा सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं। इसके अलावा सीरोलॉजी देख सकते हैं 4 टाइम्स ज़्यादा अगर एंटीबॉडीज़ आ रही हैं कन्वेलेसेंट फेज़ में। एक्यूट और कन्वेलेसेंट का मतलब बताया था मैंने आपको। वायरसेस के CPA देखते हैं, ये जनरल में भी मैंने आपको बताया था। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ओल्स आई न्यूक्लियर इंक्लूजन्स, ठीक है ना। उल्लू की आँख जैसी ना इंक्लूजन्स होती हैं, ठीक है। किसमें मिलती हैं, हमें साइटोमेगालो वायरस में। प्रिवेंशन की इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, वैक्सीन की कोई नहीं है। पीछे तो देख लेते हैं इसका क्या क्या है। डिजीज़ मैंने आपको बता दी। ये कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ का, ठीक है। इसके बाद इनको जॉइंट सेल्स होते हैं, इसलिए इनको साइटोमेगालो कहते हैं। ट्रांसमिशन मैंने बता दिया आपको 3 तरह से होती है, प्लेसेंटा से, ऑर्गेनल ट्रांसप्लांट से और बॉडी फ्लूइड से। पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बता दी, साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडीज़ बनती हैं। अच्छा, ये जो 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं ना, प्राइमरी इन्फेक्शन और लेटेंट इन्फेक्शन स्टेट होती है, और उसके बाद रीएक्टिवेशन हो सकती है, जैसे रीएक्टिवेशन सेकेंडरी। जो प्राइमरी है ना, वो प्रेगनेंसी में हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए कॉन्जेनिटल इन्फॉर्मिटीज़ होती है। और ये अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अटैक हो तो तब हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तमाम ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, इनमें चिल्ड्रन एडल्ट्स में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन सिम्प्टोमेटिक सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने लेटेंट स्टेट बताया आपको, मोनोसाइट्स में इनकी लेटेंट स्टेट होती है, और जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये रीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इम्यून सिस्टम से कैसे बचते हैं, इम्यून सिस्टम से बचने के लिए इनके पास में 2 मेथड्स हैं। इम्यून सिस्टम से बचने के लिए इनके पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास MHC क्लास 1 प्रोटीन्स होती हैं, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग ये डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये इनके साथ जाके बाइंड तो हो जाती हैं, लेकिन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। उसकी वजह से ना एंटीजन्स डिस्प्ले नहीं हो पाती, और वो इनको किल नहीं कर, MHC क्लास 1 प्रोटीन्स ने इनको किल नहीं कर पाती, ठीक है, साइटोटॉक्सिक T सेल से। दूसरी बात है कि ये माइक्रो RNA बनाते हैं, और ये माइक्रो RNA क्या करते हैं कि ना सेल MHC प्रोटीन के लिए जो मैसेंजर RNA है ना, उसकी ट्रांसलेशन ही नहीं होने देते।
ट्रांसलेशन नहीं होगी तो एमएससी प्रोटीन्स नहीं बनेगी, एमएससी प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो वो उसको उसका मैकेनिज्म है वो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगी। दो तरीके हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बनाती हैं, दूसरा उनको बनने ही नहीं देती। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैंने आपको बताया है कि ये जो इन्फेंट्स में होता है वो साइटोमेगैलिक इंक्लूजन बॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, और जो इम्यूनो कम्पिटेंट होते हैं उसमें हेट्रोफिल नेगेटिव इम्यूनोन्यूक्लियस और इम्यूनो कम्प्रोमाइज में सिस्टेमिक साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन मतलब सिस्टेमिक इन्फेक्शन करते हैं। उसमें न्यूमोनाइटिस, इजोफेजाइटिस और हेपेटाइटिस हो सकता है। निमोनिया हो गया, ठीक है, इजोफेजाइटिस, हेपेटाइटिस हो गया। ये साइटोमेगालो इंक्लूजन डिजीज़ है ना, इसमें क्या हुआ है, इसमें माइक्रोस होता क्या है, ऑर्गन्स का सारा ख़राब हो जाए, ब्रेन पे असर किया, माइक्रोस्फेली हो गई, सीजर्स हो रहे हैं, ठीक है, डेफनेस हो गई है, जॉन्डिस हो गया, परप्यूरा बन रहे हैं। परप्यूरिक लीजन्स जो होती हैं ना ब्लूबेरी म्यूफिन की तरह के होते हैं। क्यों और होते हैं क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ठीक है, ब्लूबेरी म्यूफिन परप्यूरा, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से ना परप्यूरा बन जाते हैं। हेप्टोमेगैली हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। और ये नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या होता है, इसमें फीवर होता है, लेथार्जी हो जाती है, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, अपीयर होते हैं। ये जो पेशेंट एड्स के पेशेंट्स में ना ये कॉमनली इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स को वो करते हैं। एड्स के पेशेंट में ना कॉमनली इंटेस्टाइन को करते हैं, स्पेसिफिकली कोलाइटिस करा देते हैं। ठीक है, कोलाइटिस और विद डायरिया। लैब डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया, कल्चर करा सकते हैं, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग कर सकते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की। अच्छा, कल्चर इनका स्पेशल ट्यूब्स में कराते हैं, उनको हम शेल वाइल्स कहते हैं उन ट्यूब्स को। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ की हिस्टोलॉजी स्टेनिंग कर सकते हैं। इंक्लूजन बॉडीज होती है उनकी इंक्लूजन बॉडी ऑल आई शेप की होती है। ठीक है ना, उनको कहते हैं ऑल आई इंक्लूजन बॉडीज़, और ये न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। सीरोलॉजी के लिए IgM का टीटर देख सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे कर सकते हैं।